सर्वप्रथम सब लोग कीर्तन करेंगे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। बरसानो है धाम रंगीलो, बरसानो है धाम रंगीलो, बरसानो है धाम रंगीलो, बरसानो है धाम रंगीलो, धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो, धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो। राधा करत किलो के मुख से राधे राधे बोल। राधे है अनमोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने
श्री राधे। परम पूजनीय श्री बाबा महाराज के चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्त और भगवान कभी अलग नहीं होते। जो भगवान को प्रिय है वही भक्त को प्रिय है, और जो भक्त को प्रिय है वही भगवान को भी प्रिय है। भगवान अपने भक्तों की सेवा स्वयं अपने कर कमलों से करते हैं, और भक्त भी स्वयं ठाकुर जी की सेवा अपने कर कमलों से करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्रेमी हैं, और दोनों के बीच में तीसरा कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान और भक्त कभी अलग नहीं हो सकते। श्री माधवदास जी थे, भगवान का भजन करते थे। पहले और कहीं रहते थे, बाद में जगन्नाथपुरी जाके उन्होंने श्री जगन्नाथ जी की भक्ति करी। जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते थे, बोलते थे, नित्य नई नई लीलाएं करते थे, उनकी सेवा करते थे। यहाँ तक नाभाजी महाराज ने कहा है कि स्वयं जगन्नाथ जी ने श्री माधवदास जी का मल भी सफाई किया था। भगवान इतनी सेवा करते भक्त की कि भक्तों को अपने, जैसे एक माता होती है, एक बालक अपनी माता की गोद में मल मूत्र त्याग दे तो माता उसका दोष नहीं समझती है, किंतु उसकी सब सफाई कर देती है और उसको कुछ नहीं कहती है। खुद गीली जगह पे सो जाती है और बालक को सूखी जगह पे सुलाती है। उसी तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते और सेवा करते हैं। भगवान को इतना आनंद आता है भक्तों की सेवा करने में, जितना उनको अपनी राजगिरी या वैकुंठ धाम में राजा बन के बैठना भी पसंद नहीं है। वह हर समय किसी ना किसी भक्त की सेवा में तल्लीन रहते और भगवान भक्तों का भजन करते, भक्त भगवान का भजन करते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, जब तक संत दरस नहीं होता, और जब संतों की कृपा होती है तभी हम लोगों को भगवान की प्राप्ति होती है। उसके अलावा हम लोगों के पास कोई भी उपाय नहीं है जिससे हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि जब संतों की कृपा होगी जब भी भगवान की कृपा समझनी चाहिए, और जब भगवान की कृपा होती है जब भी हमें संत महापुरुष का संग मिलता है, सानिध्य मिलता है। पर मनुष्य इतना मिलने पर भी भगवान की शरण नहीं लेता, भगवान का भजन नहीं करता, और जो आसार संसार है उसमें भटकता रहता है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि साक्षात श्री व्यास जी माधवदास जी का अवतार लेके इस पृथ्वी तल पर आए और स्वयं भक्ति का प्रचार किया। श्री व्यास जी ने तो 18 पुराण बनाए हैं। तो कहते हैं 17 पुराणों से जो नवनीत निकला, यानी जो मक्खन निकला, जो सार निकला, वह सारा श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने रख दिया। वह व्यास जी स्वयं माधवदास जी का अवतार लेके इस पृथ्वी तल पर आए, और जिस भाषा में सब लोग इसको पढ़ सके, इसका अध्ययन कर सके, उस भाषा में इन्होंने सब ग्रंथों को लिख दिया। तो भक्त तो सहजी जीवों पे कृपा करते, दया करते, पर जीव उस बात को समझता नहीं है और संसार में फंस जाता है। यही सोचता है कि संसार सत्य है और भगवान असत्य है। भगवान को झूठा घोषित करता है और संसार को सत्य घोषित करता है। पर गोकर्ण जी ने कहा है, असार खलु संसार दुख रूपी विमोहकम, सुतम कश्य धनम कश्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कि संसार तो असार है, इसमें सार ढूंढा जाए तो केवल एक भगवान का ही नाम मिलेगा।
और यथार्थ सब निसार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। जो भी कुछ है केवल भगवान का ही नाम है और संत महापुरुष के पास ही है। ये संसार में ये पुत्र किस काम के, जो आज है कल को सब छोड़ के चले जाएंगे। जीव अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। वह धन किस काम का जो अभी हमारे पास है, थोड़ी देर बाद सारा खर्च हो जाएगा। संत महापुरुष तो कहते हैं कि जब कोई फकीर हो गया तो उससे धन दौलत से क्या काम। जब उसको इतना बड़ा मालिक मिल जाता है, धनवान मालिक मिल जाता है, तो उसको इन रुपये पैसों से क्या काम। उसको तो अपनी फकीरी सही। कहा है कि जो भगवान की शरण लेता है उसको इस धन दौलत से कुछ भी नहीं मिलता। ये तो अभी है और कल को चला जाएगा। सूरदास जी तो कहते, हमारे निर्धन के धन राम, चोर न लेत घटत नहीं कबहू, आवत गाढ़े काम। कि इसको तो कोई चुरा नहीं सकता और इसको पानी में डालो तो कोई गल नहीं सकता, ऐसा भगवान का नाम है। परंतु जो झूठा धन है, जो कोई काम का नहीं है, उसको पानी में डालो तो वो गल जाएगा, फट जाएगा। कहीं तुम छुपा के नहीं रखोगे तो चोर चोरी कर लेगा। कहीं संभाल के नहीं रखा तो कहीं रास्ते पे गिर जाएगा, तो पश्चाताप करोगे, अरे मेरे 10 रुपए गिर गए, अभी मेरे पास 10 रुपए होते तो मैं कुछ इससे खर्च करता। पर यह पैसा तो झूठा है, मेहमान बन के हमारे पास आता है, थोड़ी देर बाद और किसी के पास चला जाता है। पर भगवान का नाम जिसके पास आ जाता है उसके पास से कभी लौटता नहीं है, और तो बढ़ता ही बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। श्री युगलानंद शरण जी कहते, क्या मतलब दुनियादारी से जब हो गया फकीरा, कौड़ी साथ क्या काम उसको मिला असल जब हीरा। कि इस धन दौलत को लेके वह जीव क्या करेगा जब उसको सत्य हीरा श्री भगवान का नाम मिल गया है, तो वह झूठा धंधा या झूठा धन दौलत लेके क्या करेगा। जो फकीर होते, फकीर संतों को कहा जाता है, जिनके पास ना खाने को कुछ होता है ना पहनने को कुछ होता है, पर सबसे बड़ी वस्तु उनके पास भगवान का नाम होता है। भगवान के नाम में उनका इतना विश्वास होता है कि संसार को तृण के समान त्याग देते हैं। सच्चा फकीर तो वही है जो इस संसार को एक तृण के समान या मल के समान त्याग दे। जब कोई मल त्याग के आता है तो दोबारा लौट के नहीं देखता कि उस मल का क्या हो गया होगा। वैसे ही संत महापुरुष होते, जब इस संसार को छोड़ देते तो दोबारा लौट के नहीं देखते कि संसार में क्या हो रहा है और कौन मरा और कौन जिंदा है। श्री माधवदास जी ऐसे विरक्त संत थे, वैराग्यवान थे, किन्होंने संसार को तृणवत त्याग दिया था। संसार को कुछ भी नहीं समझते थे। जब इनकी प्रिय पत्नी का देहांत हो गया तब इन्होंने सोचा कि जो मेरा पुत्र है मैं उसका ब्याह करवा दूंगा, विवाह करवा दूंगा, फिर घर छोड़ के भगवान का भजन करने चला जाऊंगा। पर महापुरुषों की कृपा कब किसके ऊपर हो जाए या भगवान की कृपा कब किसके ऊपर हो जाए कोई नहीं पता। उसी समय उनके मन में आया कि अरे पत्नी तो मर गई, कल हम भी ऐसे ही नाता पोती करते, पुत्र का विवाह करते, हमारा शरीर भी संपन्न हो जाएगा, हमारा भी देहांत हो जाएगा। इससे अच्छा अभी भगवान की शरण ले ले और भगवान का भजन करे, तो यही हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय है। तो उसी समय उन्होंने घर त्याग दिया और जगन्नाथपुरी गए और भगवान का भजन करने लग गए। और भगवान के भजन में ऐसे तल्लीन हो गए कि उनको ना भूख प्यास की कोई परवाह, ना सोने की ना खाने की कोई परवाह। भगवान चिंता में पड़ गए। जब
भगवान का तीसरे दिन शयन हो गया, उस शयन में बंटा भोग रखा था, उसको स्वर्ण की थाली में लिया और लक्ष्मी जी के हाथ में देके कहा कि जा उनको प्रसाद पवा के आ जाओ। स्वयं लक्ष्मी जी स्वर्ण का थाल लेके उनके कुटिया के द्वार के आगे जाकर खड़ी हो गई। उस समय माधवदास जी कुटिया में बैठे गेट की तरफ तो अपनी पीठ कर रखी थी और हृदय में श्री युगल सरकार का चिंतन कर रहे थे, उनका भजन कर रहे थे, उनकी मानसिक सेवा कर रहे थे। जब लक्ष्मी जी आई तो कुटी में ऐसा प्रकाश छा गया मानो कोई बिजली चमक गई हो। तो वह दर्शन नहीं कर पाए अच्छे से और स्वर्ण के थाल में लड्डू देख के वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि 3 दिन और 3 रात से भूखे प्यासे कुछ खाया नहीं था, प्यासे थे। जब इनको प्रसादी मिल गई, लक्ष्मी जी तो वापस चली गई। इन्होंने प्रसाद पाया। सवेरा होते ही सब पुजारी लोग आए और जब देखा कि ठाकुर का, श्री जगन्नाथ जी का स्वर्ण का थाल नहीं है और नहीं यहाँ बंटा भोग रखा हुआ है, इतने ताले बंद होते हुए भी ऐसा कौन सा चोर आ गया कि जिसने स्वर्ण का थाल भी चुरा लिया और ठाकुर का प्रसाद भी ले गए। तो खोज करना शुरू कर दिया। खोज करते करते एक ब्राह्मण उनकी कुटिया में जाके पहुंच गए। देखा तो उनके कुटिया में स्वर्ण का थाल था। फिर तो उसने पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला मचा दिया कि ये चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। तो सब ब्राह्मण गए और श्री माधवदास जी को रस्सी से बांध लिया और खूब बेतों से मार लगाई, पर माधवदास जी एक शब्द नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, शांति से मार खाते रहे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि स्वयं जगन्नाथ जी ने जितने भी बेत उनके ऊपर मारे सब अपने ऊपर ले लिए और पीटते पीटते उनको पूरे जगन्नाथपुरी में घुमाया गया। और जब उनको छोड़ा, सब ब्राह्मण ठाकुर जी की पूजा करने चले गए तो ठाकुर जी के शरीर पे फुलेला फुलेला हो गए थे, लाल निशान पड़ गए थे, इतने बेत मारे थे। तो जब पुजारी जी ने पूछा कि जय जय आज क्या हो गया आपको, आपके पूरे शरीर पे फुलेला उठे, तो जगन्नाथ जी ने सारा वृत्तांत बताया कि तुमने मेरे भक्तों को बेतों से मारा है। जब कोई मेरे भक्तों को मारता है तो मुझ पे सहन नहीं होता, मैं स्वयं अपने ऊपर भक्त का सारा कष्ट ले लेता हूँ, भक्तों को कभी कष्ट नहीं देता। तब सब पुजारियों की आंख खुली और उन्होंने देखा, उनको तो कुछ नहीं हुआ पर सारा मार स्वयं जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया था। तो जाके सब माधवदास जी के चरणों में लेट गए और कहा कि प्रभु हमें क्षमा करो, हमसे अपराध हो गया है, हमें क्षमा करो। पर संत तो इतने दयालु होते कि सहजे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें हम क्षमा कर देते। संतों में इतनी करुणा होती है, इतनी दया होती है कि हम लोग उसे नहीं पहचान सकते। भगवान भक्तों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते। क्यों? कि भक्त लोगों का एक ही कारण होता है संसार में जन्म लेने का, एक तो भगवान के लीला और कथाओं का गुणगान करते और जीवों का कल्याण करने के लिए भक्त लोग बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेके अवतार लेते हैं। कहते कि ये मनुष्य शरीर हम लोगों को बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य शरीर हमको मिला, हम लोगों को संतों का सानिध्य मिला, संतों का संग मिला, अब फिर भी हम लोग भगवान की शरण में नहीं गए तो हमारा जैसा महानीच या महापापी संसार में और कोई भी नहीं होगा। ये इतने वैरागी थे कि इनको कुछ भी चीज की जरूरत नहीं थी। जैसे संत महापुरुष कहते, 8 गांठ कौपीन में भाजी बिन लौंग, तुलसी हृदय रघुवीर बसे, इंद्र बापुरो कौन। कि कपड़े पहनते उसमें तो 8 गांठ लगी हुई है, सब्जी बनाई है उसमें नॉन मिर्च डालने को नहीं है, जैसा मिला 4 दिन का वैसे ही खा लेते।
पर इतना विश्वास है, कहते कि जब हमारे हृदय में स्वयं भगवान विराजमान है, भगवान का नाम हमारे साथ है, तो हमारे सामने 1000 इंद्र भी आ जाए तो भी हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे सूरदास जी कहते, जाको मन नंद लाल ही सो लागो। जिसका मन स्वयं भगवान में लग गया है, उसकी सेवा स्वयं भगवान आके करते हैं। जैसे माधवदास जी की सेवा की थी। ये समुद्र के किनारे रहते थे जगन्नाथपुरी में। एक बार इनको शौच की बीमारी लग गई थी, तो जब भी ये शौच करने बैठ जाते, स्वयं ठाकुर जी जल लेके आते और इनकी शौच को सफाई करते थे। और जब माधवदास जी देखते थे कि भगवान स्वयं आके हमारी शौच सफाई कर रहे, तो कहते, प्रभु हमको इतना आप कष्ट क्यों देते हैं? अगर आपको हमारी सेवाई करनी है तो हमारे सारे कष्ट दूर करो, हम आपके नाम का प्रचार करेंगे। तो भगवान ने कहा, यह काम तो हम कदापि नहीं करेंगे। क्यों? कि जब मनुष्य के सारे कर्मों का प्रायश्चित नहीं होता, वह सारे कर्मों को नहीं भोगता, तो उसको इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। क्यों? मनुष्य अनंत जन्मों से अपराध करता आ रहा है, अपराध के अलावा और कुछ भी नहीं करता। कभी भगवान के 2 नाम लेगा तो भी दुनिया में फैलेगा कि आज तो मैंने भगवान के 2 नाम लिए, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो हर बात पे अपराध करता है। हर कर्मों का जब तक उसका प्रायश्चित नहीं होता, जब तक वो हर कर्मों को नहीं भोगता, तब तक उसको यह काल योनि से, इस संसार चक्र से कभी मुक्ति नहीं मिलती। तो पहले तो सारे कर्मों को उसको भोगना पड़ता है, फिर उसको इस संसार से, इस जन्म मृत्यु की काल चक्र से उसको छुटकारा मिलता है। तो भगवान ने कहा कि जब तक तुम्हारे सारे कर्म संपन्न नहीं होंगे, जब तक तुम सारे कर्मों का प्रायश्चित नहीं करोगे, जब तक तुम मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान के भक्त तो किसी वस्तु से डरते नहीं है। कितने भी कर्म सामने आ जाए, अच्छा बुरा हो, कोई कितना भी अच्छा बुरा कहे सुनाए, तो भी संतों का तो एक ही लक्षण है। सुबह ही बाबा महाराज ने हमको बताया था सत्संग में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, निर्ममो निरंकार सम दुख सुख क्षमी। कि भक्त वही है जो हर जीव में शत्रु का व्यवहार नहीं करता है, बल्कि मित्र का व्यवहार करता है, किसी से द्वेष नहीं करता और हर जीव पे करुणा करता है। कोई भी हो, चर अचर हो, सजीव निर्जीव हो, हर वस्तु पे, हर जीव पे जो दया करता है, करुणा करता है, वही सच्चा भक्त है। भक्त के अंदर कभी अहंकार नहीं होता। भक्त सदा ही आपको, अपने को सबसे नीच मानता है, तृण से भी अधिक नीच मानता है। जैसे श्री महाप्रभु जी कहते, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कि भक्त का तो सबसे बड़ा लक्षण है कि स्वतः तो अपमान सहन कर लेते, पर दूसरों को मान देते, दूसरों को सम्मान देते, दूसरे की बड़ाई करते। थोड़ा भी गुण देख लेते तो उसको बड़ा बड़ा कर कहते। अपने गुण सुन के सकुचा जाते, पर दूसरे के गुण सुन के प्रसन्न होते, दूसरे की प्रशंसा करते, अपने को नीच समझते, दोष न रहते हुए भी अपने को दोषित करते। यही सबसे बड़ा भक्तों का गुण होता है। और इसी गुण पे भगवान भक्तों पे रीझ जाते और उनके अधीन हो जाते। भगवान ने कहा है, अहम भक्त पराधीनो, कि मैं तो हर समय भक्तों के अधीन रहता हूँ। जितना भक्त करते ही उतना ही मैं करता हूँ, उससे बढ़कर मैं कुछ भी नहीं करता। जब भगवान भक्तों के अधीन हो जाते, केवल उनका गुण देख के, ये नहीं कि ये मेरी सेवा कर रहे या मेरी पूजा कर रहे, इसके कारण नहीं। भगवान तो जब प्रसन्न होते, जब भक्त हर जीव पे दया करता है, करुणा करता है, सब में प्रेम का भाव रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता,
तभी भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान स्वयं भक्तों की सेवा करते हैं। एक दृष्टांत है, नाभाजी महाराज कहते हैं कि एक ब्राह्मण था, वह रोज श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता था। पाठ करते करते एक दिन एक श्लोक पे पहुंच गया तो देखा वो ब्राह्मण दरिद्रवान था, उसके पास कुछ भी नहीं था, गरीब था। तो उसने सोचा कि भगवान, ये श्लोक इसमें गलत लिखा है। भगवान स्वयं सेवा नहीं करते, बल्कि भगवान जो उनके सेवक है उनसे सारा काम करवाते। तो उन्होंने उसकी जगह दूसरा श्लोक लिख दिया। तो भगवान से ये देखा नहीं गया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान का हृदय है। जब वो रोज गीता जी का पाठ करते थे तो भगवान तो उन पे प्रसन्न तो थे ही, रोज उनकी गीता का पाठ सुनने आते थे, पर उनको दिखता नहीं था, क्योंकि हम लोगों की इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है कि हम भगवान को अपने सामने बैठा हुए देख लें। वो रोज गीता जी का पाठ करते थे। उन्होंने एक दिन ये श्लोक पढ़ा, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम, कि भगवान भक्त का योगक्षेम स्वयं अपने ऊपर लेते, स्वयं उसका सारा भार अपने ऊपर लेते और उसकी सारी सेवा करते। उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने सोचा कि मैं तो इतने दिन से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहा हूँ, जब भी आज तक मेरे घर में भगवान ने लाके कोई सामान नहीं रखा, तो मैं कैसे विश्वास करूँ कि भगवान स्वयं अपने ऊपर सारा भार ले लेते हैं। तो उस जगह उन्होंने लिख दिया, कर्माहम कर्माणि वाह्याहम। तो भगवान से रहा नहीं गया और ये उन्होंने पेन से काट दिया, योगक्षेमम वहाम्यम लिखा था, वो पेन से काट दिया। तो ब्राह्मण तो थके पके कहीं से आए हुए गीता जी का पाठ करके उस दिन सो गए। तो भगवान पीछे से एक छोटे से बालक का रूप बना के आए और ढेर सारा सामान लेके ब्राह्मणी के पास पहुंच गए। उस पंडितानी ने देखा कि इतना छोटा सा बालक और इतना सामान ढोके ला रहा है, उससे रहा नहीं गया और वो दौड़ के गई और उसके हाथ से सारा सामान ले लिया। वह उसके रूप को निहारती रह गई। तो जब देखा कि उसके माथे पे और हृदय पे पेन से काटा हुआ है और उसमें से खून निकल रहा है, तो पंडितानी ने पूछा कि लाला तेरे ये माथे पे क्या हुआ है? तो ठाकुर जी ने कहा कि पंडित जी ने पेन से मुझे मार दिया है, मुझसे कुछ गलती हो गई थी मुझे। तो पंडितानी से रहा नहीं गया कि इतना कोमल सुकुमार बालक है और इस पे ऐसा किया पंडित जी ने। जब पंडित जी घर पे आए तो बहुत क्रोधित हुई पंडितानी और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, इतना छोटा सा बालक और उसके ऊपर तुमने इतना बड़ा घाव बना दिया। फटकारने लग गई जोर जोर से। तो जब पंडित जी की समझ में आ गया कि मैंने गीता जी में उस श्लोक को काट दिया है, गीता जी भगवान का हृदय है, हमने उस गीता जी में पेन से काटा है, भगवान को अनंत कष्ट हुआ है। उसी समय गए और उसको मिटा के फिर उसी जगह योगक्षेमम वहाम्यम लिख दिया। तब उनको विश्वास हो गया कि भगवान भक्त का सारा भार अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे ही माधवदास जी 3 दिन से भूखे प्यासे थे। उनकी अपना बंटा भोग का लड्डू था, वो उनको प्रसादी में स्वयं लक्ष्मी जी दे आई जाके। तब भगवान ने सोचा कि ऐसे ही हम कब तक थाल इनको भिजवाते रहेंगे, इससे अच्छा इनकी व्यवस्था करवा दें। तो देखा सब लोगों ने कि भगवान इनसे बहुत प्रसन्न है, इनको अपनी स्वर्ण की थाल में इनको अपनी प्रसादी दे दी। तो भगवान ने इनकी व्यवस्था करवा दी। भगवान अपने भक्तों का काम कहीं से ना कहीं से करवा ही देते हैं।
भक्तों का कोई भी कार्य कभी भी नहीं रुकता। भक्त और भगवान एक ही है। जो भक्त करेंगे वही भगवान करेंगे, और जो भगवान करते वही भक्त करते हैं। तो सब ने देखा था, सबके सामने ये घटना हुई तो सबको विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ इनसे बहुत प्रसन्न है। तो सब कहीं ना कहीं इनको प्रसाद पाने के लिए बुलाते थे। तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो मेरा बहुत सम्मान हो रहा है, बहुत प्रतिष्ठा बढ़ रही है। भक्त लोग तो प्रतिष्ठा को सुक्री विष्ठा मानते हैं कि यह प्रतिष्ठा आज हम इतने ऊपर चढ़ गए तो कल हमें गड्ढे में डाल देगी, हमारा पतन कर देगी और हमें नरक के कष्ट भोगतने पड़ेंगे, नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए इस प्रतिष्ठा को भक्त लोग सुक्री विष्ठा कहते हैं कि यह सुक्री विष्ठा है। इसको तो वही चाहता है जो मान सम्मान का भूखा है, जिसको धन का लालच है, जिसको संसार का लालच है, जिसको भोगों का लालच है, वही इस मान सम्मान प्रतिष्ठा को चाहता है। पर भक्त लोग तो इसको सुक्री विष्ठा कहते हैं। तो इन्होंने भिक्षावृत्ति से रहना शुरू कर दिया। तो गांव वाले लोगों ने सोचा कि देखो, जब तक इस बाबा जी के पास सिद्धाई थी, जब तक तो खूब अपना काम चला लिया, खूब अपना खाना पीना मजा में चला लिया। जब आज इसकी सिद्धाई खत्म हो गई तो आज घर घर भीख मांगता डोल रहा है। इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसके पास कोई सिद्धाई नहीं बची, तो घर घर भीख मांगता डोल रहा है कि कोई रोटी दे दो, कोई रोटी दे दो। पर भक्त लोग तो अपना प्रतिष्ठा नहीं रखना चाहते और अपना मान सम्मान नहीं करना चाहते हैं। उल्टा यही कहते कि जितनी निंदा हो उतना ही अच्छा है, अपमान हो उतना ही अच्छा है। तो वो घर घर भिक्षा मांगते थे और एक स्त्री थी, उसके घर से ही भिक्षा मांगना चालू करते थे। वो स्त्री कुटिला थी। जब भी ये भिक्षा मांगने जाते, इनको एक दो खरी खोटी सुनाई दिया करती थी। रोज सुनाती थी कुछ ना कुछ कि घर छोड़ के बाबा जी बन गया, तेरे कहीं पे हमारे घर में धन कमा के रखा है जो रोज घर पे रोटी मांगने आवे। रोज कुछ ना कुछ खरी खोटी सुनाती थी। एक दिन वो पोता लगा रही थी अपने घर पे। जब वो भिक्षा मांगने गए तो उसी पोता से उनको मारा, फेंक दिया उनकी तरफ कि निकल यहाँ से, रोज ना उठ के घर पे मांगने के लिए आ जाता है रोटी, कुछ करना नहीं धरना नहीं, काम करने में आलस आता है, धन कमाने में आलस आता है, तो घर घर रोटी मांग मांग के खाते हैं। घर से सबने निकाल दिया होगा, जब भी आज दूसरे के घर पे आके रोटी मांग रहा है। कुछ ना कुछ रोज खरी खोटी सुनाया करती थी। पर माधवदास जी तो संत थे, संतों में तो सहज ही करुणा भाव होता है, प्रेम होता है, मन में आया उस पर कृपा कर देते। जब उस स्त्री ने इनके ऊपर पोंता फेंका तो उन्होंने उस पोंते को उठाया। अब संत लोग ऐसी कृपा करते हैं मनुष्य के ऊपर कि मनुष्य उसको समझ नहीं पाता, बल्कि उसने तो अपराध किया था, संत का अपमान किया था, पर संत लोग उसका ही भला चाहते। माधवदास जी समुद्र के किनारे गए और उस पोंता को अच्छे से सफाई कर दिया। तो नाभाजी महाराज कहते कि उस पोंता को सफाई करते करते उस औरत के, उस स्त्री के कुछ पापों को धुल दिया। कुछ पाप तो उसी में धुल गए, और जो बचे थे पाप, उन पापों को जो पोंता फेंका था उसको फाड़ के उसकी बत्ती बनाई और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उसकी बत्ती जलाई। तो उसके कारण उसके धीरे धीरे सारे पाप जल गए। उसने बल्कि संत का अपमान किया था, महापुरुषों का अपमान किया था, फिर भी माधवदास जी इतने दयामयी थे, इतने करुणामयी थे कि उसी के सारे पाप धुल दिए, उसके सारे पाप जला दिए। दूसरे दिन जब वो भिक्षा मांगने गए, उसी स्त्री के घर गए जो रोज उनको खरी खोटी सुनाया करती थी। जब वो उनके घर गए तो वो स्त्री उनके चरणों में आके लेट गई और कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया है। माधवदास जी समझ गए कि अब इसके पाप धुल गए और अब इस पे भगवान की कृपा हो जाए
तो ये भगवान का भजन करेगी। तो भगवान से कहा, भगवान से प्रार्थना की कि इसके ऊपर कृपा करो, इसको भक्ति मार्ग दिखाओ। तो जगन्नाथ जी तो थे ही भक्तों के आदि ने भगवान, जो भक्त कहते वही भगवान करते हैं। तो उस पे कृपा करी भगवान ने और वो भगवान का भजन करने लग गई। तो संत महापुरुष ऐसी कृपा करते, उनको समझना, उनको पहचानना बहुत कठिन है। हम जैसे लोग तो उसको पहचान भी नहीं सकते। संत महापुरुष हर एक शब्द में हमारे ऊपर कृपा करते हैं। नाभाजी महाराज तो कहते कि संसार की हर वस्तु का मोल है, कुछ भी लेने जाओ तो उसका कुछ ना कुछ तो मूल्य होता ही है। पर महापुरुषों की जो वाणी है, जो उनकी कृपा है, उसका आज तक कुछ मूल्य नहीं बना। भगवान भी उसका मूल्य नहीं चुका पाते। जब भी तो गोपियां उनको छचिया भरी छाछ पे नाच नचाती थी। भगवान गोपियों के अधीन हो गए थे। गोपियां उनको नंद के लाला कह के बुलाती थी, उनके पिता का नाम लेके बुलाती थी। इतने अधीन हो गए भगवान। भगवान भक्तों के अधीन हो जाते। क्यों? कि वह हर किसी पे दया करते, भगवान का नाम लेते, भगवान की सेवा करते, हर कार्य में भगवान को ही अपनाते। कभी ये नहीं कहते कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये तेरा है। मेरा तेरा ही माया है। नाभाजी महाराज ने कहा, जो मैं करता है वो तो बकरी है, आजाद है। क्योंकि मैं तो बकरी करती है, तो जीव भी मैं करता है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो वो तो बकरी ही है। बकरी सा काम करता है और कहता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। तो ऐसा जीव कभी भगवान की शरण में नहीं जाता। तो माधवदास जी इतने दयामयी थे, रोज उनके घर पे जाते थे, रोज 2-4 खरी खोटी सुनते थे। फिर भी जब भक्त के मन में आता है कि इस पे दया करनी है और इसका इस संसार से कल्याण करना है, नहीं तो ये 84 लाख योनियों में घूमता रहेगा, कष्ट भुगतता रहेगा। तो माधवदास जी ने उनके ऊपर ऐसी कृपा कर दी कि एक ही दिन में उनके सारे पापों का प्रायश्चित कर दिया और उनको भगवान के भक्ति का मार्ग दिखा दिया। और उसी दिन से उन्होंने माधवदास जी को अपना गुरु बनाया और भगवान की भक्ति करने लग गई। रोज हर किसी के घर में भिक्षा मांग के रोटी पाते थे, जबकि हर कोई कहता था कि ये तो सिद्ध महात्मा है, अच्छे महात्मा है, रोज बुलाते थे। पर जब से उन्होंने भिक्षावृत्ति से रहना शुरुआत किया, तब से सब लोग इनको ठुकराने लग गए। अरे जब तक तो सिद्धाई थी, जब तक तो सबके पास मांगता नहीं था, अब जब इसके पास सारी सिद्धाई खत्म हो गई तो अब घर घर भीख मांगता डोलता है। इतने कटु वचन कहने पर भी माधवदास जी कभी बुरा नहीं मानते थे, बल्कि रोज उन्हीं घर भिक्षा मांगने जाते थे जो इनको रोज 1-2 खरी खोटी सुनाया करते थे। तो संतों का तो लक्ष्य होता है दया करना, करुणा करना, संसारी जीवों का कल्याण करना। वह जन्म भी इसी कारण से लेते कि संसारी जीव कैसे भी भगवत मार्ग अपना ले और भगवान की शरण ले ले। और भगवान भी ऐसे ही नित्य नई नई लीला करते कि जीव सुने और मेरा भजन करे और संसार रूपी समुद्र से निकल जाए। पर मनुष्य तो भगवान को झूठा करता है और संसार को सत्य करके बैठता है। जहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ असार है, जहाँ सार केवल भगवान का नाम है, फिर भी संसार को सार मानता है और भगवान की भक्ति को छोड़ के संसार की भक्ति करता है। संसार की शरण में जाता है, कुछ कष्ट आता है तो कहता है भाई मेरा साथ देना, इतने पैसे दे दूंगा, इतना धन दे दूंगा, तुम मुझे बचा लेना। मनुष्य के पीछे काल इस तरीका से लगा हुआ है, जिस तरीका से अजगर किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसको छोड़ता नहीं, सांस में उसको खींच लेता है और उसको गल जाता है। तो काल भी हमारे पीछे, हर जीव के पीछे इस तरीका से दौड़ रहा है।
वैष्णव वार्ता में कथा आती है कि एक राजा था, अपनी प्रजा को अच्छे से रखता था, वेश बदल बदल के प्रजा में देखता था, अपने राज्य में देखता था कि कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, कहीं कोई लूटापाटी तो नहीं हो रही, कहीं चोर तो नहीं आए। हर समय अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। एक दिन अपनी प्रजा का निरीक्षण करने गया कि मेरी प्रजा में क्या हो रहा है, मैं देख आऊं। वेश बदल के बाहर निकल गए राजमहल से और जाके जंगल में एक बहुत ऊंचा पौधा पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गए तो देखा एक सुअर कीचड़ में लोटपोट हो रहा था। लोटपोट होते होते वो एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया उसने, और वो उस तरफ स्त्री निकली जिस तरफ राजा के जो 2 सिपाही थे मुख्य, वो उसी रास्ते से आ रहे थे, उसी रास्ते से वो स्त्री चल दी। जब वो स्त्री को उन दोनों ने देखा तो दोनों भाई भाई थे, राजा के सिपाही थे। तो जब उन दोनों ने देखा कि कितनी सुंदर स्त्री है, अगर ये हमारे साथ विवाह करे तो कितना अच्छा रहेगा। और स्त्री ने भी देखा कि कितने अच्छे दोनों सिपाही आ रहे, अगर इन दोनों में से कोई एक मेरा पति बन जाए तो मैं इनके साथ जीवन निर्वाह कर लूंगी। ये सब काल का खेल है। काली स्त्री का रूप धारण करके आया था। जब आमने सामने आए, एक कुआं था, उस कुआं के तट पे तीनों बैठ गए और वार्तालाप होने लग गया। तो उस स्त्री ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए फिर हम लोग वार्तालाप करेंगे। तो जो उसमें से बड़ा सिपाही था उसने कहा कि मैं अभी जाता हूँ बाजार से तुम्हारे लिए खाने का सामान लेके आता हूँ। और छोटे सिपाही को कहा कि तुम इसका ध्यान रखना, इसको कोई लूट ना ले जाए, इसके साथ कोई गंदा व्यवहार ना करे। तो छोटे सिपाही ने कहा ठीक है भैया, आपकी आज्ञा का पालन मैं जरूर करूँगा, और उसकी रक्षा करने लग गया। जो बड़ा भाई था, सिपाही था, वो तो बाजार चला गया खाना लेने। स्त्री ने कहा मैं तो आपके साथ ही विवाह करूंगी, जो उनका संरक्षण कर रहा था वहाँ पे छोटा सिपाही। तो उसने कहा नहीं, हमारे बड़े भाई है जो सिपाही है, उन्होंने आपका वरण किया है, मैं इस बात को नहीं ले सकता, धर्म के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। आप तो हमारी भाभी लगती हो, हम भले ही आपके साथ ऐसा काम कैसे कर सकते, हम नहीं ऐसा करेंगे। तो उसने ने कहा नहीं, हम तो आपके साथ ही विवाह करेंगे। दोनों में ऐसी लड़ाई होने लग गई। जब तक वो बड़ा सिपाही आया और उसने देखा कि ये दोनों लड़ रहे, तो स्त्री ने कहा कि देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है, वो कह रहा है तुम हमसे विवाह करो। तो उसको गुस्सा आई और दोनों में तलवार लेके लड़ाई होने लग गई, और दोनों लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे की गर्दन काट दी। राजा सब देख रहा था पेड़ पे चढ़ा हुआ, जब भी राजा ने कुछ नहीं कहा। फिर वह स्त्री आगे चली और एक महान अजगर का रूप बनाया, और पास में ही समुद्र था। समुद्र में जहाज में बहुत सारे लोग बैठ के जा रहे थे, समुद्र की यात्रा कर रहे थे। उस स्त्री ने अजगर का रूप धारण किया और समुद्र में कूद के सीधा उस जहाज के ऊपर चढ़ गए। और जहाज के ऊपर जब सबने देखा कि इतना महाभयंकर अजगर है, तो सब एक तरफ हो गए। 500-600 लोग थे, सब एक तरफ हो गए। तो जहाज से इतना भार सहा नहीं गया, तो वो लुढ़क गई और सब पानी में डूब के उसी समय मर गए। फिर वो अजगर पानी से बाहर निकला और लोटपट होके एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। अब तो राजा से रहा नहीं गया कि मेरे दोनों सिपाही जो प्रिय थे उनका भी इसने सिर कटवा दिया। अभी 500 लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे, उनको भी मरवा दिया। ऐसे तो ये मेरी सारी प्रजा को अभी खत्म कर देगा और काल के हाथ में दे देगा। तो राजा जल्दी से उतरा और तलवार लेके दौड़ा कि जल्दी बता तू कौन है, नहीं तो अभी तेरी गर्दन काट दूंगा। तो ब्राह्मण के रूप में जो काल था उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मैं तो जा रहा हूँ अपने गांव। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, सच सच बताओ आप कौन हो।
पहले तो सुअर के रूप में थे, फिर एक स्त्री का वेश धारण कर लिया, हमारे दोनों सिपाही का सिर कटवा के उनको मरवा दिया, अभी 500 लोगों की हत्या करवा दी, अब और किसकी हत्या करने जा रहे हो, जल्दी बताओ नहीं तो अभी तुम्हारा सिर कटवा देते हैं। तो वो महाकाल साक्षात उनके सामने प्रकट हो गया और कहा कि मैं महाकाल हूं। संसार की यही रीति है, जब जिसका समय आता है वो उसी समय इस संसार को छोड़ के चला जाता है, फिर लौट के नहीं आता, या कोई संदेशा नहीं भेजता कि मर के वो कहाँ गया है और कहाँ आ गया, कहाँ उसने जन्म लिया है। जब उसने देखा कि महाकाल उसके सामने खड़ा है तो उसके चरणों में गिर गया और उससे पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे अभी से तुम बता दो। तो वो तो महाकाल था, उसको तो पता ही थी कि किसकी मृत्यु कब होनी है। तो उस महाकाल ने बताया कि कुछ महीने बाद ठीक तुम्हारी इस समय मृत्यु होगी, इससे पहले अगर तुम भगवान की शरण लोगे, भगवान का भजन करोगे तो तुम्हारा जीवन बच जाएगा और तुम कुछ साल जी पाओगे। तो राजा उसी समय अपने राज्य में गया और सबको भक्ति मार्ग का ज्ञान कराया और पूरे राज्य में भगवान की भक्ति फैला दी और स्वयं भी भगवान का भजन करने लग गया। तो इसी तरह काल हर किसी के पीछे पड़ा हुआ है, कब किसकी मृत्यु हो, कब किसका अंत समय आ जाए, अभी किसी को भी पता नहीं है। भक्त लोग होते पहले ही सच्चा रास्ता बता देते संसारी जीवों को कि भाई तुम लोग इसी रास्ते पे आना, यह भगवान नाम रूपी नाव है, इसी पे चढ़ जाना तो तुम्हारा यह भवसागर रूपी समुद्र है, आराम से पार हो जाएगा। पर संसारी जीव इसमें विश्वास नहीं करता और संसार के कामों में व्यस्त हो जाता है, भगवान को भूल जाता है। जिन्होंने हमें यह मनुष्य शरीर दिया, जिन्होंने हमें पाला पोसा, उन्हीं को ही भूल जाता है और संसार के कामों में व्यस्त हो जाता है। तब उसको 84 लाख योनियों का कष्ट भुगतना पड़ता है। अगर वो अभी से ही भगवान की शरण ले ले, भगवान का भजन करे तो अवश्य भगवान उसको ठुकराएंगे नहीं, बल्कि भगवान ने कहा है कोटि विप्र भग लागई जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताऊं। अगर कोई करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी मेरी शरण में चला आए, मेरी शरण में आ जाए, मेरा नाम ले ले तो मैं उसको कभी नहीं ठुकराऊंगा, बल्कि उसे अपने हृदय से लगा लूंगा और उसको एक बच्चे की तरह उसका पालन पोषण करके उसका उद्धार कर दूंगा। गीता जी में भगवान ने यही कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जब जीव सारे धर्मों को त्याग करके जब मेरी शरण में आता है तो उसका सारा योगक्षम मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, उसका सारा भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, उसके हर काम को मैं करता हूँ। यह भगवान ने करके दिखाया। गोपियों की पनैया अपने सिर के ऊपर रखते थे, माधव दास जी का मल सफाई किया। जो तीनों लोगों के स्वामी है वो आज माधव दास जी का मल सफाई कर रहे हैं। क्या कारण है उनका मल सफाई करने का? केवल एक भक्ति। जो भगवान की शरण में जाता है उसको भगवान जरूर अपनाते, उसको कभी ठुकराते नहीं है। कलयुग में इतने भक्त हुए, हर किसी के घर में भगवान ने सेवा करी, पूजा करी। त्रिलोचन जी भक्त थे, उनके घर में तो हर काम किया, झाड़ू लगाना, पोंछा करना, बुहारी करना, बर्तन करना, पानी भरना, हर काम किया। जनाबाई जी के साथ आटा पिसवाते थे रात रात भर चक्की से। नामदेव जी की छान छवा दी। हर भक्त की भगवान ने इस कलयुग में सेवा की है। यह कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें भगवान थोड़ा सा उनका भजन करने से, उनके भक्तों की सेवा करने से प्रसन्न हो जाते, जितनी जल्दी त्रेता, सतयुग, द्वापर युग में करने से नहीं होते। जितना महान गुण इस कलयुग में, उतना गुण तो तीनों युगों में भी नहीं है।
कलयुग में अगर कोई भगवान का नाम लेगा तो उसके अनंत जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते, और मन से भी भगवान की पूजा करेगा तो भी उसको पुण्य मिलेंगे, और मन से पाप करेगा तो उसको वो पाप नहीं लगेंगे। और पहले युगों में तो ऐसा होता था, मन से पाप किया भी लगता था और जो जानबूझ के किया है वो भी लगता था। पर यह मन से कुछ पाप किया है तुम लोगों ने, मानसिक वृत्ति से कुछ पाप हुआ है, तो वो पाप का कर्म तुम्हें नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो पाप नहीं लगता। कलयुग ही एक ऐसा युग है, बाकी सब युगों में तो तपस्या करनी पड़ती थी, दान देना पड़ता था। कितने लाखों जन्म तक योगी लोग तपस्या करते थे, फिर भी भगवान उनको दर्शन नहीं देते थे। और यहाँ कोई 2 दिन भी भगवान के द्वार पे भूखा पड़ा रह जाएगा तो भगवान प्रसन्न होकर उसको दर्शन देते, उसको अपना महाप्रसाद दे देते। इतने दयालु है भगवान। तो हम लोग अगर अभी से भी भगवान की शरण में चले जाएंगे तो जरूर है, जैसे माधवदास जी की सेवा करी, अन्य भक्तों की सेवा करी, वैसे आज हमारी भी भगवान जरूर सेवा कर सकते हैं। पर आज संसार में किसी को भी विश्वास नहीं है कि भगवान सत्य स्वरूप है और भक्तों की सेवा करता है। सब यही कहते भगवान तो दिखाई देता नहीं है, फिर कैसे सेवा करेगा। पर यह विश्वास नहीं होता कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से अभी तक हमको किसने खाना दिया, किसने हवा पानी दिया, आज तक हम कैसे जीवित रहे। अगर वो भगवान ही हमें कुछ नहीं देता, भगवान ही हमारा पालन पोषण नहीं करता, तो आज हम लोग जीवित नहीं होते। इसलिए सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। माधवदास जी भगवान के इतने बड़े भक्त हुए जिनका स्वयं भगवान ने मल सफाई किया। तो आगे कहते हैं कि भगवान भक्त के ऋणी हो जाते हैं। भगवान भक्त का कहीं से ना कहीं से हर काम निकला ही देते। जब ये भिक्षा मांग के रोटी खाते थे तो कई दिन बीत गए और उन्होंने एक जगन्नाथ जी की पदावली बनाई। उनसे इन्होंने जगन्नाथ जी की कई लीलाओं की रचना करी, अनेकों लीलाओं की बंगाली भाषा में रचना करी और सब जगह उसका प्रचार किया। स्वयं एक नौकर की भांति काम करते थे, सबके घर में भिक्षा मांगते थे, जो टुकड़ा मिलता पानी मिलता उसी को ही खाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। और भगवान का भजन करते हुए उनकी अनंत लीलाओं का गान उन्होंने किया। और कहते हैं कि भगवान और भक्त कभी अलग नहीं होते। जब भक्त भगवान का हो जाता है तो भगवान भी सर्वस्व भक्तों को लुटा देता है। पर भक्त तो ऐसे होते हैं, ना धन की इच्छा करते, ना मोक्ष की इच्छा करते हैं। भक्त तो केवल एक संतों की संगति और भगवत कथा कीर्तन जहाँ मिल जाता है वही उनका घर और वही उनका राज्य बन जाता है। भले उनको एक वृक्ष के नीचे क्यों ना सत्संग मिल जाए, वही अपना जीवन ठहरा लेते, वही रुक जाते, वही भगवान का कीर्तन करने लग जाते हैं। तो भगवान इनसे अति प्रसन्न रहते थे, इनके साथ रोज नई नई लीलाएं करते थे और स्वयं माधवदास जी उन लीलाओं को लिखते थे और सब जगह उसका प्रचार करते थे, भगवान के नाम का प्रचार करते थे। कलयुग में ऐसे अनंत भक्त हुए जिन्होंने भगवान के नाम का प्रचार किया और अनंत जीवों का कल्याण कर दिया, अनंत जीवों को भगवान के शरण में लगा दिया। तो ऐसे ही माधवदास जी भी संसार के कई जीवों को भगवान की शरणागति का मार्ग बताते थे और उनको भगवत भक्ति का मार्ग दिखाते थे और उसी रास्ते पे उनको चलने के कहते थे। जब महापुरुष स्वयं जो कार्य करके दिखाते तो लोगों को भी विश्वास हो जाता है कि सच में यही सच्चा मार्ग है, यही सच्ची हमारे जीवन की जीवनी है। अगर हम लोग भगवान की शरण ले तो सब भगवान का भजन करते थे, भगवान की भक्ति करते थे,
तो नाभाजी महाराज कहते कि इससे पता पड़ता है कि इनका तो एक ही लक्ष्य था कि संसारी जीवों का कैसे कल्याण हो और कैसे वो भगवत भक्ति के मार्ग में चले। तो आगे और शेष चरित्र है वो कल के प्रसंग में होगा। समय हो चुका है। जय श्री राधे।